खाली बियर कैन ने बताया कातिल का पता। मौत की कीमत सिर्फ 28,000 रुपए। 3 दोस्त मिलकर अमित रैदास को मिलने के लिए बुलाते हैं। 19 मई को साहूकार अमित रैदास किसी से मिलने के लिए घर से निकलता है। अमित रैदास घर वालों को बताता है कि वो कुछ लोगों से कर्ज वसूलने जा रहा है, लेकिन वो पूरे दिन घर नहीं लौटता। किसी तरह रात भी कट जाती है, लेकिन इस बीच घर वालों की बेचैनी लगातार बढ़ने लगती है। हालांकि फौरन मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद पुलिस अमित को ढूंढने में जुट जाती है। 19 मई को थाना काकोरी के दोना गांव से अमित रैदास नाम का एक लड़का 1 बजे अपने घर से यह कहकर निकला कि मुझे कुछ पैसे लेने हैं, फिर उसके बाद वापस लौट कर नहीं आया। तो उसके परिवारीजन ने अगले दिन यानी 20 मई को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद उसी दिन 20 तारीख को शाम को लगभग 6:30 बजे उसकी डेड बॉडी सकरा गांव में एक ऑफिस जो कि प्रॉपर्टी डीलर का था और वो खुला हुआ था, उसमें उसकी पाई गई। जांच करते करते यूपी पुलिस लखनऊ काकोरी राजमार्ग पर जा पहुंचती है, जहां उन्हें रैदास की लाश मिलती है। आपको बता दें कि अमित रैदास की लाश लखनऊ काकोरी राजमार्ग पर सकरा गांव से बरामद की गई थी। अमित की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही तड़पा कर मारा गया था। उसके शरीर पर कई तरह के घाव के निशान मिले थे। हालांकि पुलिस की 6 टीमों को मामले को सुलझाने के लिए लगाया गया था। तभी जांच करते करते पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इस हत्या की कड़ी को जोड़ दिया। बता दें कि पुलिस ने घटना स्थल के पास से बियर के 3 कैन और कुछ बीड़ी बरामद की थी। हालांकि पुलिस ने अंधेरे में तीर छोड़ा था, लेकिन वो तीर निशाने पर लगा था। पुलिस को शक था कि ये चीजें हत्यारे की हो सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलिस ने मौकाए वारदात से बियर के कैन लिए और कैन पर कोड स्कैन किया, जिसके बाद सामने आया कि बियर के तीनों कैन एक ही दुकान से लाए गए थे। जांच के साथ ही पुलिस शराब की दुकान पर जा पहुंची। बता दें कि ये शराब की दुकान घटना स्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। पुलिस ने पाया कि शराब की दुकान और वारदात वाली जगह के बीच सकरा और दोना 2 ही गांव थे। इन दोनों गांव से कुछ लोग रैदास से नियमित अंतराल पर ब्याज पर पैसा लेते थे। इस सब की जानकारी के बाद पुलिस ने दुकान की सीसीटीवी फुटेज खंगालने का निश्चय किया। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से जिस आला कतर यानी बांका से जो है उसकी हत्या की गई थी, वो बांका भी बरामद किया गया है। साथ ही मृतक की मोटरसाइकिल के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और वो भी जल्दी बरामद होगी। इसमें जो इनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो मृतक अमित रैदास था, ये एक साथी सुमित को जो है 28,000 रुपये इसने दिया था और वो बिरजू उर्फ विजेंद्र शर्मा के कहने पर दिया था। सुमित की कुछ दिन बाद डेथ हो गई, इसका पैसा वापस नहीं मिला, तो इसने जो है विजेंद्र और बिरजू को दबाव देने लगा कि हमारा पैसा अब तुम दो, क्योंकि तुमने पैसा दिलाया था। पुलिस ने हत्या से 2 दिन पहले दुकान के सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया और अमित रैदास के परिवार को दिखाना शुरू किया। तभी रैदास के परिवार ने 28 साल के बिरजू शर्मा की पहचान की, जो कुछ कर्जदारों का जमानतदार था। पुलिस टीम ने उससे पूछताछ की और उसके फोन रिकॉर्ड से पता चला कि बिरजू उस दिन घटनास्थल पर मौजूद था। विजेंद्र जब गिरफ्तार होकर आया, इससे पूछताछ की, उसने बताया कि मुझे 1 महीने से नींद नहीं आ रही थी और बार बार हमारे पर दबाव दे रहे थे, तो मैंने इनकी हत्या की योजना बनाई और उसके तहत इसने अपने अन्य साथी सत्येंद्र को और एक नसीरुद्दीन को भी इसने बुलाया और उस दिन अमित को यह कहकर बुलाया कि तुम जो है तुम्हें पैसा दूंगा, आ जाओ। हालांकि ये लोग रोज़ जो है उस जगह पर, जिस जगह पर हत्या हुई थी, वहाँ पर इन लोगों की बैठकी साथ में होती रहती थी, लेकिन उस दिन इसने योजना के तहत बुलाया। इन लोगों ने बियर पिया वहाँ पे और बियर पीने के बाद बांके से जो है बिरजू ने उस पर अटैक किया, जिसमें इसके दोनों ही जो सहभागी थे, नसीरुद्दीन और सत्येंद्र, ये भी दोनों वहाँ पर साथ इसका दिए और इस प्रकार से इसकी हत्या कर दिए। आपको बता दें कि 18 मई को बिरजू की रैदास से कहासुनी हो गई थी, जिस पर रैदास ने पुलिस के पास जाने की धमकी दी थी। इसके बाद बिरजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रैदास को मारने का प्लान बनाया। फिर तो बिरजू ने पैसे लौटाने के बहाने रैदास को मौके पर बुलाया और दोस्तों के साथ मिलकर रैदास को पीट कर मार डाला। हालांकि अब तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।